जय हिंद साथियों, अमित जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से पिछले क्लास में भारतीय संविधान की प्रमुख समितियां और संविधान के स्वरूप से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज किए थे। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियां से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1, भारतीय संविधान की कुल अनुसूचियां है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 12। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया। क्वेश्चन 2, भारतीय संविधान के निम्नलिखित विषयों में से कौन से एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए पहली। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। ऑप्शन ए भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन। ऑप्शन बी राजनीतिक दल व दल को। ऑप्शन सी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। ऑप्शन डी दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध। इसका सही आंसर ऑप्शन ए भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन। आइए द्वितीय अनुसूची के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के वेतन और भत्ते तथा पेंशन के बारे में द्वितीय अनुसूची में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन 4, भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। ऑप्शन ए भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ प्रतिज्ञान के प्रारूप। ऑप्शन बी पंचायतों का अधिकार, प्राधिकरण तथा दायित्व। ऑप्शन सी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। ऑप्शन बी दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध। इसका सही आंसर ऑप्शन ए भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों को शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप तृतीय अनुसूची में वर्णित किया गया है। तृतीय अनुसूची के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचित हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप को तृतीय अनुसूची में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन 5, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन ए भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों को शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप। ऑप्शन बी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन सी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ऑप्शन डी भारतीय संविधान में वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख। इसका सही आंसर ऑप्शन सी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन 6, भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन ए अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। ऑप्शन बी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन सी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ऑप्शन डी नगर पालिकाओं को शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां। इसका सही आंसर ऑप्शन ए अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध पांचवी अनुसूची में किया गया है। क्वेश्चन 7, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन ए अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। ऑप्शन बी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन सी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। ऑप्शन डी नगर पालिकाओं को शक्तियां, अधिकार व जिम्मेदारियां। इसका सही आंसर ऑप्शन सी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध छठी अनुसूची में किया गया है।
छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को विशेष प्रावधान है। क्वेश्चन 8, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन ए, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। ऑप्शन बी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन सी, राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। ऑप्शन डी, नगर पालिकाओं को शक्तियां, अधिकरण व जिम्मेदारियां। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। आइए 7वीं अनुसूची के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्तीय सूची। संघ सूची का मतलब जो भी कानून बनेगा वो केंद्र के द्वारा बनाएगा। राज्य सूची का मतलब जो भी कानून बनेगा वो राज्य सूची के द्वारा बनाएगा। समवर्तीय सूची में दोनों शामिल होते हैं, संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। संघ सूची में 97 प्रविष्टियां हैं, वर्तमान में 100 है। राज्य सूची 66 प्रविष्टियां हैं, वर्तमान में 61। समवर्तीय सूची में 47 प्रविष्टियां हैं, वर्तमान में 52 है। क्वेश्चन 9, भारतीय संविधान की संघ सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन ए, शेयर बाजार। ऑप्शन बी, डाकघर। ऑप्शन सी, जनगणना। ऑप्शन डी, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन ये समवर्तीय सूची का विषय है, जबकि शेयर बाजार, डाकघर, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे और निगम कर, बचत बैंक, रेडियो और टेलीविजन ये सभी संघ सूची का विषय है। क्वेश्चन 10, भारतीय संविधान की समवर्तीय सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन ए, आर्थिक योजना। ऑप्शन बी, शिक्षा। ऑप्शन सी, पुलिस। ऑप्शन डी, दंड प्रक्रिया। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पुलिस। आर्थिक योजना, शिक्षा, दंड प्रक्रिया ये सभी समवर्तीय सूची का विषय है, जबकि पुलिस राज्य सूची का विषय है। समवर्तीय सूची में वन, विवाह, विवाह विच्छेद यानी तलाक, गोद लेना आदि ये समवर्तीय सूची का विषय है। क्वेश्चन 11, भारतीय संविधान की राज्य सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन ए, आर्थिक योजना। ऑप्शन बी, रेलवे पुलिस। ऑप्शन सी, पुलिस। ऑप्शन डी, कृषि। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, आर्थिक योजना समवर्तीय सूची का विषय है, जबकि रेलवे पुलिस, पुलिस, कृषि ये सभी राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, कारागार, पंचायती राज और भूमि सुधार ये सभी राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्तीय सूची में है। ऑप्शन ए, कृषि। ऑप्शन बी, शिक्षा। ऑप्शन सी, पुलिस। ऑप्शन डी, रक्षा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, शिक्षा। शिक्षा समवर्तीय सूची में है। संघ और राज्यों दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्तीय सूची में डाल दिया गया। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल था, यानी कहने का मतलब शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। क्वेश्चन 13, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्तीय सूची में अंतरांतरित कर दिया गया। ऑप्शन ए, 41वां। ऑप्शन बी, 42वां। ऑप्शन सी, 44वां। ऑप्शन डी, 56वां। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्तीय सूची में डाल दिया गया। कृषि और पुलिस राज्य सूची के तहत है, जबकि रक्षा संघ सूची के विषय में शामिल है। क्वेश्चन 14, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए, 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन बी, 9वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन डी, 8वीं अनुसूची में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 9वीं अनुसूची में। कोयलहो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। ऑप्शन ए, 7वीं।
ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी 9वीं, ऑप्शन डी 10वीं। इसका संबंध 9वीं अनुसूची से है। क्वेश्चन 16, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ऑप्शन ए 7वीं, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी 5वीं, ऑप्शन डी 6वीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 5वीं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध 6वीं अनुसूची में है, जबकि सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध 5वीं अनुसूची में किया गया है। क्वेश्चन 17, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रकाश डालते हैं? 1, राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों। 2, ग्रामीण और शहरी स्थलीय निकाय। 3, पंचम अनुसूची। 4, 6वीं अनुसूची। 5, 7वीं अनुसूची। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, 2 और 5, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन डी केवल 1, 2, 3, 4 और 5। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ये पांचों का तो सही है जो शिक्षा पर प्रकाश डालते हैं। क्वेश्चन 18 सम्मिलित कीजिए सूची 1 सूची 2 को। 1, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। ऑप्शन ए केंद्र सूची। 2, अंतरिक्ष अनुसंधान। ऑप्शन बी राज्य सूची। 3, जनगणना। ऑप्शन सी समवर्तीय सूची। 4, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन। अवशिष्ट 20। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, केंद्र सूची का विषय जनगणना है, राज्य सूची का विषय पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था है, समवर्तीय सूची का विषय जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है, और अवशिष्ट 20 अंतरिक्ष अनुसंधान है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन 19 सम्मिलित कीजिए सूची 1 सूची 2 वाला भाषा। ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची। दूसरा, दल परिवर्तन के आधार पर निहरता 8वीं अनुसूची। तीसरा, संघ राज्य तथा समवर्तीय सूची 10वीं अनुसूची। चौथा, कुछ अधिकारियों का विधिमान्यकरण 9वीं अनुसूची। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 7वीं अनुसूची में संघ राज्य और समवर्तीय सूची का चर्चा किया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषा का चर्चा किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहरता का चर्चा किया गया है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों को विधिमान्यकरण करने का चर्चा किया गया है। क्वेश्चन 20, भारतीय संविधान में मूलतः कितनी भाषाएं थी? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 22। इसका सही आंसर सी 14। भारतीय संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। वर्ष 1992 में कोलकरी, नेपाली, मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। संस्थाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अभी फिलहाल भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।